दोस्तों, किसी गांव में एक टूटा फूटा घर था। देखने से लग रहा था कि इसकी 11 से 16 साल से ना तो कोई मरम्मत हुई है और ना ही इस पर रंग रोगन कराया गया है। उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अड़ोस पड़ोस वाले उसे खाने पीने का सामान दे दिया करते थे और इसी वजह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन सुबह सुबह एक बहुत बड़ी कार उस घर के दरवाजे पर आकर रुकती है। उस कार में से एक जवान लड़का निकलता है जिसने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और वह सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि बूढ़ी औरत कुछ काम कर रही थी। तभी वह जाकर उसके पैर पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह कहता है, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैंने इसकी जिंदगी कैसे बदल दी? आखिर कौन था वह लड़का और क्या थी इस बूढ़ी औरत की कहानी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की कहानी। एक छोटे से गांव में दयावती नाम की महिला रहा करती थी। उसके पति का नाम लाल सिंह था। लाल सिंह मजदूरी किया करता और उसी से अपने घर का भरण पोषण करता था। धीरे धीरे समय बीता। उनकी शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। कुछ समय और बीता और फिर एक दिन पता चला दयावती गर्भवती है। यह खबर सुनकर लाल सिंह बहुत खुश हुआ। उसके मन में उमंग थी कि अब उनके घर में एक नया सदस्य आएगा। समय बीता और दयावती ने एक बेटे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम तो लाल सिंह और भी ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब अरुण 5 साल का हुआ तब उसके पिता बीमारी के चलते चल बसे दयावती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूंगी? मेरे पति भी नहीं रहे, इस बच्चे का भरण पोषण कैसे करूंगी? उसके मायके वाले उसे समझाने लगे, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पति नहीं रहा तो तुम ऐसा करो, इस बच्चे को हम पाल लेंगे, तुम दूसरी शादी कर लो, अभी बहुत लंबी जिंदगी बाकी है। यह सुनकर दयावती को बहुत बुरा लगा। वह बोली, नहीं, यह मेरे पति की निशानी है, मैं इसी के साथ अपनी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगी। संघर्ष की शुरुआत दयावती ने अरुण को अकेले पालने की ठान ली। वह दूसरों के घरों में काम करने लगी, मजदूरी करने लगी ताकि अपने बेटे को पाल सके। धीरे धीरे अरुण बड़ा होने लगा, लेकिन वह अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनता था। जैसे ही वह 16 साल का हुआ, वह अपने 2 दोस्तों के साथ ज्यादा घूमने लगा। माँ उसे बार बार डांट पेटा, ऐसे दोस्तों में नहीं घूमा करते, तेरे पिता नहीं। लोग कहेंगे कि इसे इसकी माँ से संभाला नहीं गया और यह बिगड़ गया, लेकिन अरुण पर कोई असर नहीं हुआ। तभी एक दिन वह दोस्तों के साथ शराब पीकर घर लौटा। जब माँ को इस बारे में पता चला तो उसने उसे बहुत मारा। वह रोते हुए बोली, तेरे जैसा बेटा होने से अच्छा होता कि मुझे कोई संतान ही नहीं होती, कम से कम मुझे रही। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। अरुण को बहुत गुस्सा आया। रात भर वह चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा सोचता रहा। फिर जैसे ही उसकी माँ की आंख लग गई, अरुण ने अपने कपड़े एक थैली में भरे और चुपचाप घर से निकल गया। भूख, संघर्ष और नई दुनिया। वह अंधेरे में गांव से बाहर निकला। गांव से 3 किलोमीटर दूर मेन रोड थी। पहुंचने में तरह लिफ्ट लेकर एक बड़े शहर पहुंच गया। बड़े शहर की भीड़ देखकर वह हैरान था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। तभी उसे भूख लगी। वह एक होटल में गया और होटल मालिक से बोला, मेरा कोई नहीं है, मैं भूखा हूँ, बदले मैं आपका काम कर दूंगा। अब मैनेजर सोचता है कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। उसके बाद मैनेजर उसे खाने के लिए खाना दे देता है और कह देता है कि इस होटल के अंदर तुम्हें बर्तन साफ करने होंगे। अब वह खाना खाता है। खाना खाने के बाद बर्तन साफ करता है और दोबारा से मैनेजर के पास जाता है। वह मैनेजर से कहता है, साहब, मैं इस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ, मैं अपने घर से यहाँ कुछ काम करने के लिए आया हूँ। ना तो मेरे पास रहने को छत है और ना ही खाने के लिए खाना। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी होटल में काम कर लिया करूंगा और शाम को यहीं पर लेट जाया करूंगा। अब इसके बाद मैनेजर सोचता है कि फ्री का वर्कर मिल रहा है जो 24 घंटे इस होटल पर रहेगा और हमारा काम करेगा। तो वह कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, खाने के लिए खाना मिल जाएगा और रहने के लिए होटल भी है, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह उस लड़के को वहाँ पर रख लेता है।
अब अरुण वहाँ पर रहने लगता है, बड़ी मेहनत से काम करता है और अपने काम को बखूबी निभाता है। जब मैनेजर उसे काम करते हुए देखता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। वह सोचता है यह तो बहुत मेहनत करता है। इसी कारण मैनेजर उससे और भी काम करवाने लगता है, जैसे सब्जियां काटना, बाजार से सामान लाना और लोगों को खाना। पर उस दिन भर वह होटल पर काम करता और शाम को वहीं सो जाता। खाना और रहने के लिए जगह मिल गई थी। इसी तरह उसके दिन बीतते रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और अरुण बड़ा होने लगा। होटल पर काम करते हुए उसे 2 साल हो गए थे। अब उसकी उम्र 17 साल हो चुकी थी। तभी एक दिन मैनेजर को किसी काम से जाना पड़ता है। वह अरुण से कहता है, बेटा तू ऐसा करना, इस होटल का अच्छे से ख्याल रखना, कोई भी कस्टमर आए तो उसे अच्छी तरह से संतुष्ट करना। अरुण कहता है, ठीक है बाबूजी, आप बेफिक्र होकर चले जाइए, मैं होटल को अच्छी तरह संभाल लूंगा। क्योंकि 2 साल में उसने होटल के सभी कामों को सीख लिया था। उसे पता था कि ग्राहकों को कैसे हैंडल करना है और उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। मैनेजर 2 दिन की छुट्टी पर चला जाता है। इन 2 दिनों में अरुण होटल को बखूबी संभालता है और ग्राहकों को अच्छी सेवा देता है। 2 दिन बाद जब मैनेजर वापस आता है तो देखता है कि अरुण ने होटल को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। स्टाफ के लोग बताते हैं ये बहुत अच्छा काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। यह सुनकर मैनेजर बहुत खुश होता है। वह सोचता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया। इसके बाद मैनेजर बार बार छुट्टी पर जाने लगता है और होटल की जिम्मेदारी अरुण पर छोड़ देता है। अरुण भी होटल के सभी कामों में रुचि दिखाने लगता है। वह मेहनत और ईमानदारी से हर काम सीखता है। एक दिन जब मैनेजर छुट्टी पर गया हुआ था, उसी समय होटल का मालिक होटल का निरीक्षण करने के लिए आ जाता है। जैसे ही मालिक होटल के अंदर आता है, वह देखता है कि मैनेजर की जगह एक और लड़का काम कर रहा है और वह ग्राहकों से बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है। मालिक अंदर आता है और अरुण उससे कहता है, सर आपको खाने के लिए क्या चाहिए? मालिक एक टेबल पर बैठ जाता है और खाना ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर बाद अरुण उसके लिए खाना लाता है। मालिक जैसे ही खाना खाना शुरू करता है, वह खाने का स्वाद जांचने लगता है। तभी पूरा स्टाफ वहां इकट्ठा हो जाता है। अरुण स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। स्टाफ के कुछ पुराने कर्मचारी मालिक को पहचान लेते हैं और तुरंत नमस्ते सर करने लगते हैं। अरुण यह देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वह पूछता है, ये कौन है? स्टाफ बताता है, ये होटल के मालिक हैं, ये रोज रोज यहाँ नहीं आते। ये सुनकर अरुण शांत खड़ा रह जाता है। तभी होटल का मालिक उसकी पीठ थपथपा आता है और कहता है, शाबाश बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद मालिक अरुण से पूछता है, बेटा यह बताओ जो इस होटल का मैनेजर मैंने रख रखा है वह कहाँ है? तो सभी स्टाफ उसे बता देते हैं कि वह तो छुट्टी पर जाया करते हैं और अक्सर जब छुट्टी पर जाया करते हैं तो इसी को छोड़कर जाते हैं और यह हमारे होटल के अंदर ही रहा करता है। उसके बाद जो होटल का मालिक है उसने अरुण का काम भी देख लिया था और लड़के की मजबूरी को भी समझा था कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है और वह बड़ी ही ईमानदारी से काम किया करता है। तो जो होटल का मालिक होता है वह मैनेजर के पास फोन करता है और उससे कह देता है कि आज के बाद तुम्हें मेरे होटल पर आने की जरूरत नहीं है, मैंने दूसरा मैनेजर रख लिया है। अब उसके बाद होटल का मालिक उसे होटल का मैनेजर बना देता है और कहता है, बेटा लगन से और मेहनत से काम करना, इसके बाद तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ होगा। मालिक उसे मैनेजर बनाकर वहां से चला जाता है। उस होटल मालिक के कई होटल थे, लेकिन जिस होटल का मैनेजर अरुण था वह होटल बहुत ही ज्यादा तरक्की करने लगा। उसमें बहुत ज्यादा ग्राहक आने लगे थे और उसकी बिक्री दिन पर दिन बढ़ने लगी थी। अब इस बात को देखकर जो होटल का मालिक था वह पूरा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ये लड़का बहुत ही मेहनती है, इसी वजह से मेरे इस होटल की इतनी अच्छी सेल हो गई है और इतने ज्यादा ग्राहक आने लगे हैं। इसके बाद होटल मालिक अरुण को एक दिन अपने घर बुलाता है। अरुण जैसे ही उसके घर जाता है तो देखता है कि होटल मालिक का घर बहुत आलीशान है, कई गाड़ियां थी उनके पास और दोनों पति पत्नी उस घर में रहा करते थे। अब जैसे ही अरुण घर के अंदर जाता है तो होटल का मालिक उसे बुलाता है। वे खाना खा रहे होते हैं और होटल मालिक अरुण को भी डाइनिंग टेबल पर बैठा लेते हैं। बैठने के बाद वे उससे बात करते हैं और कहते हैं, बेटा जिस होटल को तुम चला रहे हो उसकी सेल काफी ज्यादा बढ़ गई है। मेरे बहुत सारे होटल हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी को इसी तरह से
मैनेज करो और अच्छी तरह से चलाओ। अब जैसे ही अरुण इस बात को सुनता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। अपने मालिक से अपनी प्रशंसा सुनकर वह कहता है, ठीक है मालिक, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। इसके बाद अरुण होटल के सभी काम को खुद ही संभालने लगता है। अब चाहे कोई नया स्टाफ भर्ती कराना हो या किसी तरह की मॉडिफिकेशन करानी हो, सारा कुछ अरुण ही देखा करता था। धीरे धीरे समय बीतता है और अरुण अब 22 साल का हो गया था। अब जब वह 22 साल का हुआ तो वह अक्सर मालिक के घर भी जाया करता था, क्योंकि उसे होटल का हिसाब किताब देखने जाना पड़ता था। जो भी पैसे होटल कमाते थे उनका पूरा हिसाब किताब समझाने के लिए वह मालिक के घर जाया करता था। अब जैसे ही वह रेगुलर मालिक के घर जाने लगा तो मालिक और मालकिन उसे बहुत प्यार करने लगे। वे उसे बहुत अच्छी दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि अरुण बहुत मेहनती था और हमेशा उनका आदर किया करता था। घर में भी अगर उसे किसी काम के लिए कहा जाता तो वह बेझिझक वह काम कर दिया करता था, लेकिन होटल मालिक की कोई ता नहीं थी। इसी वजह से अरुण उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर दिया करता था। समय इसी तरह से व्यतीत होता गया। इधर होटल मालिक और उनकी पत्नी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे, लड़का बहुत अच्छा है, होनहार भी है, क्यों ना हम इसे अडॉप्ट कर लें। लेकिन होटल मालिक कहते हैं, नहीं, अभी टाइम नहीं आया है, जब सही वक्त आएगा तब मैं इसे अडॉप्ट कर लूंगा। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है और फिर एक दिन होटल मालिक की पत्नी की मौत हो जाती है। अब जैसे ही होटल मालिक की पत्नी की मौत होती है, वह इस सदमे से बहुत टूट जाता है। इस गम के कारण वह अक्सर बीमार रहने लगता है। अब वह अरुण से कहता है, बेटा अब तू ऐसा कर, होटल में मत रहा कर, अब तू मेरे घर पर आ जाया कर और यहीं रहा कर। मैं अकेला हो गया हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है और तू मेरे पास रहेगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। इस बात को सुनने के बाद अरुण भी मालिक की बात मान लेता है। अब वह होटल मालिक के घर में ही रहने लगता है। सुबह सुबह अपने काम पर जाता, दिन भर होटल का ध्यान रखता और शाम को वापस होटल मालिक के पास आ जाता। लेकिन होटल मालिक की तबीयत दिन बदन खराब होने लगी, क्योंकि अपनी पत्नी की मौत का गम उन्हें बहुत ज्यादा था। एक दिन शाम को जब अरुण होटल मालिक के पैर दबा रहा था तो मालिक अचानक अरुण से पूछते हैं, बेटा तुम इतने दिन से हमारे पास काम कर रहे हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश नहीं कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से हो, कहाँ से आए थे और यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद अरुण अपनी पूरी कहानी होटल वह पता है, वह बताता है, बचपन में जब मैं 6 साल का था तब मेरे पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैंने कभी उनकी परवरिश को नहीं समझा। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। 16 साल की उम्र में एक दिन शराब पीकर घर आ गया। उसके बाद माँ ने मुझे बहुत पीटा और इसी कारण से मैं घर छोड़कर इस शहर में आ गया। लोगों से लिफ्ट लेकर यहाँ पहुँचा और फिर आपके होटल में काम करने लगा। अब जैसे ही अरुण यह सब कहता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। होटल मालिक भी बहुत भावुक हो जाते हैं। वे अरुण से पूछते हैं, बेटा क्या तुमने कभी अपनी माँ की खबर लेने की कोशिश नहीं की? अरुण बताता है, नहीं मालिक, उस दिन के बाद मैंने कभी गांव जाने की कोशिश नहीं की और ना ही माँ के बारे में जानने की। अब होटल मालिक कहते हैं, बेटा मेरी कोई औलाद नहीं है, तुमसे अच्छा मेरा ख्याल कोई नहीं रख सकता। मैं चाहता हूँ कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं। इसके बाद हम दोनों इसी घर में रहेंगे, लेकिन तुम पहले अपने गांव जाओ और अपनी माँ को यहाँ लेकर आओ। अब जैसे ही अरुण यह सुनता है तो उसके मायूस चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ जाती है और वह एकदम से होटल मालिक को गले लगा लेता है। इसके बाद वह कहता है, क्या मैं आपको बाबूजी कह सकता हूँ? तो उसके बाद होटल मालिक उसे गले लगाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और वह कहता है, बेटा तुम बेशक मुझे बाबूजी कह सकते हो। दूसरा दिन होता है। सुबह सुबह होटल मालिक अरुण को अपने साथ तहसील में लेकर जाते हैं। वहां जाकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी अरुण के नाम कर देते हैं। इसके बाद अरुण और होटल मालिक घर, लेकिन घर आते ही होटल मालिक अरुण से कहते हैं, बेटा तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। वह सोचता है यह तो बहुत मेहनत करता है, इसी कारण मैनेजर उससे और भी काम करवाने लगता है, जैसे सब्जियां काटना, बाजार से सामान लाना और लोगों को खाना। पर उस दिन भर वह होटल पर काम करता और शाम को वहीं सो जाता। खाना और रहने के लिए जगह मिल गई थी। इसी तरह उसके दिन बीतते रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और अरुण बड़ा होने लगा।
होटल पर काम करते हुए उसे 2 साल हो गए थे। अब उसकी उम्र 17 साल हो चुकी थी। तभी एक दिन मैनेजर को किसी काम से जाना पड़ता है। वह अरुण से कहता है, बेटा तू ऐसा करना, इस होटल का अच्छे से ख्याल रखना, कोई भी कस्टमर आए तो उसे अच्छी तरह से संतुष्ट करना। अरुण कहता है, ठीक है बाबूजी, आप बेफिक्र होकर चले जाइए, मैं होटल को अच्छी तरह संभाल लूंगा। क्योंकि 2 साल में उसने होटल के सभी कामों को सीख लिया था। उसे पता था कि ग्राहकों को कैसे हैंडल करना है और उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। मैनेजर 2 दिन की छुट्टी पर चला जाता है। इन 2 दिनों में अरुण होटल को बखूबी संभालता है और ग्राहकों को अच्छी सेवा देता है। 2 दिन बाद जब मैनेजर वापस आता है तो देखता है कि अरुण ने होटल को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। स्टाफ के लोग बताते हैं ये बहुत अच्छा काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। यह सुनकर मैनेजर बहुत खुश होता है। वह सोचता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया। इसके बाद मैनेजर बार बार छुट्टी पर जाने लगता है और होटल की जिम्मेदारी अरुण पर छोड़ देता है। अरुण भी होटल के सभी कामों में रुचि दिखाने लगता है। वह मेहनत और ईमानदारी से हर काम सीखता है। एक दिन जब मैनेजर छुट्टी पर गया हुआ था, उसी समय होटल का मालिक होटल का निरीक्षण करने के लिए आ जाता है। जैसे ही मालिक होटल के अंदर आता है, वह देखता है कि मैनेजर की जगह एक और लड़का काम कर रहा है और वह ग्राहकों से बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है। मालिक अंदर आता है और अरुण उससे कहता है, सर आपको खाने के लिए क्या चाहिए? मालिक एक टेबल पर बैठ जाता है और खाना ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर बाद अरुण उसके लिए खाना लाता है। मालिक जैसे ही खाना खाना शुरू करता है, वह खाने का स्वाद जांचने लगता है। तभी पूरा स्टाफ वहां इकट्ठा हो जाता है। अरुण स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। स्टाफ के कुछ पुराने कर्मचारी मालिक को पहचान लेते हैं और तुरंत नमस्ते सर करने लगते हैं। अरुण यह देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वह पूछता है, ये कौन है? स्टाफ बताता है, ये होटल के मालिक हैं, ये रोज रोज यहाँ नहीं आते। ये सुनकर अरुण शांत खड़ा रह जाता है। तभी होटल का मालिक उसकी पीठ थपथपा आता है और कहता है, शाबाश बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद मालिक अरुण से पूछता है, बेटा यह बताओ, जो इस होटल का मैनेजर मैंने रख रखा है वह कहाँ है? तो सभी स्टाफ उसे बता देते हैं कि वह तो छुट्टी पर जाया करते हैं और अक्सर जब छुट्टी पर जाया करते हैं तो इसी को छोड़कर जाते हैं और यह हमारे होटल के अंदर ही रहा करता है। उसके बाद जो होटल का मालिक है उसने अरुण का काम भी देख लिया था और लड़के की मजबूरी को भी समझा था कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है और वह बड़ी ही ईमानदारी से काम किया करता है। तो जो होटल का मालिक होता है वह मैनेजर के पास फोन करता है और उससे कह देता है कि आज के बाद तुम्हें मेरे होटल पर आने की जरूरत नहीं है, मैंने दूसरा मैनेजर रख लिया है। अब उसके बाद होटल का मालिक उसे होटल का मैनेजर बना देता है और कहता है, बेटा लगन से और मेहनत से काम करना, इसके बाद तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ होगा। मालिक उसे मैनेजर बनाकर वहां से चला जाता है। उस होटल मालिक के कई होटल थे, लेकिन जिस होटल का मैनेजर अरुण था वह होटल बहुत ही ज्यादा तरक्की करने लगा। उसमें बहुत ज्यादा ग्राहक आने लगे थे और उसकी बिक्री दिन पर दिन बढ़ने लगी थी। अब इस बात को देखकर जो होटल का मालिक था वह पूरा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ये लड़का बहुत ही मेहनती है, इसी वजह से मेरे इस होटल की इतनी अच्छी सेल हो गई है और इतने ज्यादा ग्राहक आने लगे हैं। इसके बाद होटल मालिक अरुण को एक दिन अपने घर बुलाता है। अरुण जैसे ही उसके घर जाता है तो देखता है कि होटल मालिक का घर बहुत आलीशान है, कई गाड़ियां थी उनके पास और दोनों पति पत्नी उस घर में रहा करते थे। अब जैसे ही अरुण घर के अंदर जाता है तो होटल का मालिक उसे बुलाता है। वे खाना खा रहे होते हैं और होटल मालिक अरुण को भी डाइनिंग टेबल पर बैठा लेते हैं। बैठने के बाद वे उससे बात करते हैं और कहते हैं, बेटा जिस होटल को तुम चला रहे हो उसकी सेल काफी ज्यादा बढ़ गई है। मेरे बहुत सारे होटल हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी को इसी तरह से मैनेज करो और अच्छी तरह से चलाओ। अब जैसे ही अरुण इस बात को सुनता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। अपने मालिक से अपनी प्रशंसा सुनकर वह कहता है, ठीक है मालिक, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। इसके बाद अरुण होटल के सभी काम को खुद ही संभालने लगता है। लेकिन तुम इनमें से कोई भी गाड़ी ले जाओ और अपनी माँ को अपने साथ यहाँ ले आओ। अरुण अच्छे से तैयार होता है। एक गाड़ी लेकर ड्राइवर के साथ अपने गांव की तरफ निकल जाता है। 8 से 10 घंटे का सफर तय करने के बाद वह अपने पुराने गांव पहुंच जाता है। जैसे ही
वह अपने घर के सामने खड़ा होता है। उसे बचपन की सारी यादें आ जाती हैं, कैसे वह इस घर में खेल करता था। उसकी माँ उसे कभी प्यार करती थी, कभी डांटती। इन सब बातों को सोचते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जैसे ही वह गाड़ी से उतरता है, गांव वाले उसे देखते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी में यह कौन आया है? इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, सूट बूट पहना है और गाड़ी भी इतनी बड़ी है। अरुण सीधा अपने घर में पहुंच जाता है। घर की हालत बहुत टूटी फूटी थी। छोटा सा एक कमरा था, दीवारों की ईंटें तक बाहर निकली हुई थी। घर बहुत दयनीय स्थिति में था। अरुण घर के अंदर जाता है। वह देखता है कि उसकी माँ दयावती कुछ काम कर रही हैं। वह दौड़कर एकदम से अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, अगर आपने मुझे ऐसे नहीं निकाला होता तो मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुँचता। यह देखकर दयावती हैरान रह जाती है। वह सोचती है, यह लड़का कौन है? इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और यह मेरे पैरों को क्यों पकड़ रहा है? दयावती जी को पता नहीं था कि उनका अपना बेटा है जो इतने सालों तक लापता, और भावुक होकर कहता है, माँ मैं तुम्हारा अरुण हूँ जो 10 साल पहले यहाँ से चला गया था। जैसे ही दयावती अपने बेटे का नाम सुनती है, वह स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि दोस्तों जब अरुण यहाँ से गया था तब उसकी माँ ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन 3-4 साल तक कोई खबर न मिलने पर उन्होंने उसे मरा हुआ समझ लिया था। लेकिन आज 10 साल बाद जब वह अपने बेटे को देखती है तो बहुत भावुक हो जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और अरुण को कसकर गले लगा लेती है। रोते हुए कहती है, बेटा तूने अच्छा नहीं किया। मेरे साथ मेरी जिंदगी के 10 साल तेरी याद में बीत गए। मैं अकेली थी, मेरी हालत बहुत खराब थी। इसी बीच गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्होंने इस बूढ़ी महिला की मदद की थी। वे भी इस नजारे को देखकर हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यह वही अरुण है जो 10 साल पहले चला गया था, तो उनके चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। वे सोचते हैं, चलो अच्छा हुआ, किस बेचारी का बुढ़ापे का सहारा वापस आ गया। दया तो कहाँ चला गया था और आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? इसके बाद अरुण अपनी पूरी कहानी अपनी माँ और गांव वालों को सुनाता है। जैसे ही उसकी कहानी खत्म होती है, सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अरुण की माँ को यह जानकर गर्व होता है कि उसका बेटा इतने संघर्षों के बाद आज इतना बड़ा आदमी बन गया है। अरुण अपनी माँ से कहता है, माँ अब चलो, मेरे साथ आपको किसी से मिलना है। दयावती कहती है, बेटा मैं जाऊंगी, बुढ़ापे में अब यहीं रहना। ठीक है, जब तू नहीं था तो इन्हीं लोगों ने मुझे सहारा दिया था। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन अरुण जिद करता है, माँ आपको मेरे मालिक से मिलना है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अपनी माँ को अपने साथ लेकर आना। आखिरकार अरुण की माँ उसके साथ अपनी माँ को लेकर अपने मालिक के पास पहुँच जाता है। जैसे ही अरुण का मालिक उसकी माँ से मिलता है, वह झुककर उनके पैर छूता है और कहता है, आप देवी हैं जिन्होंने ऐसे महान बेटे को जन्म दिया है। दयावती यह सुनकर भावुक हो जाती है। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। इसके बाद अरुण की माँ और होटल मालिक एक ही घर में रहने लगते हैं। अब जब भी अरुण की माँ गांव जाती है तो अच्छे कपड़े पहनकर कार में बैठकर जाती हैं। गांव वालों से घंटों बातें करती हैं। उधर अरुण भी कभी कभी अपने गांव आता है और उन सभी का आभार व्यक्त करता है जिन्होंने उसकी माँ की मदद की थी। तो दोस्तों, यह थी एक लड़के की कहानी जिसकी माँ ने उसे डांट कर घर से निकाल दिया था, लेकिन उसी वजह से वह संघर्ष करता रहा और एक बड़ा आदमी बनकर वापस लौटा। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि यह आपको जीवन की सच्चाई से रूबरू कराने के लिए है, ताकि आप इन कहानियों से कुछ सीख सकें और अपने जीवन में लागू कर सके। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों।